जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम लेआउट्स बना सकते हैं जेटपैक कंपोज में। बेसिकली 3 तरह की लेआउट्स हैं हमारे पास, कॉलम लेआउट, रो लेआउट और बॉक्स लेआउट। तो इन्हें लेआउट्स कह लें, आप कंटेनर्स भी कह सकते हैं। तो इनको यूज़ करते हुए अभी हम देखते हैं कि जेटपैक कंपोज के साथ कैसे इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अभी ये बिल्ड हो रहा है, लेकिन रिफ्रेश होगा तो हमें इधर स्क्रीन नजर आ जाएगी अपनी। तो उसमें जो करंट लेआउट है हमारे प्रोजेक्ट की, जो करंट, वो हमें नजर आ जाएगी। जी, ये करंट इस वक्त आउटपुट है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो फंक्शन है इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम एक अपना फंक्शन बनाते हैं। अब ये फंक्शन हमने बनाना है कंपोजेबल फंक्शन। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कंपोजेबल फंक्शन जब भी हमने यूजर इंटरफेस बनाना है तो हमने कंपोजेबल फंक्शंस बनाने हैं। फंक्शन हम बना लेते हैं लेआउट्स। जब हम ये फंक्शन बना लेंगे तो हमें इधर भी ग्रीटिंग की जगह जो भी नया हमने फंक्शन बनाया उसको शो करना पड़ेगा। लेआउट्स इसको हम शो कर लेते हैं। इधर प्रीव्यू में भी हमें इसी फंक्शन को लिखना पड़ेगा, तो इसका प्रीव्यू इधर शो होगा। तो इधर भी मैंने लेआउट्स लिख लिया, अब इसका प्रीव्यू इधर शो हो जाएगा। अभी इस फंक्शन में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। एक टेक्स्ट बनाते हैं, इसका मैं मैसेज जॉनसन है वो लिख देता हूँ, हेलो एंड्रॉइड। ये एक टेक्स्ट है। इसके बाद मैं एक और टेक्स्ट बना लेता हूँ, इसमें लिख देते हैं जी चैनल। अब देखिए, दो टेक्स्ट मैंने बनाए हैं। अभी हम देखते हैं, अब ये देखिए इनकी आउटपुट ये आपके सामने नजर आ रही है। दोनों बेसिकली ओवरलैप हो गए हैं। बाय डिफॉल्ट एक ही पॉइंट से जो भी कंट्रोल आप इधर फंक्शन में लिखेंगे वो एक ही पॉइंट से स्क्रीन पे ड्रा होना शुरू होंगे। लिहाजा उसको अब हमने एडजस्ट करना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई लेआउट की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिक हमारे पास कॉलम, रो और बॉक्स लेआउट्स है। हम देखते हैं कि जी कॉलम लेआउट कैसे यूज होगा। आप इनको दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इधर एक आइकन के जरिए भी आप कर सकते हैं, या फिर आप कॉलम कॉलम लेआउट लिखेंगे तो उसके बाद आप इन दोनों टेक्स्ट को इधर से कट करके इधर पेस्ट कर दें। अब ये दोनों टेक्स्ट कॉलम लेआउट के अंदर आ गया। अभी आप देखिएगा राइट साइड पे, ये देखें, ये दोनों की जो दोनों टेक्स्ट है उनकी अलाइनमेंट जो है वो एडजस्ट हो गई है। ये कॉलम लेआउट है। अगर मैं कॉलम की जगह इधर रो लेआउट कर देता हूं तो अब देखिए क्या फर्क पड़ेगा। अब ये एक रो में आ जाएंगे, यानी कि ये इधर फर्स्ट पे होगा और जो नेक्स्ट वाला है वो उसके आगे जो है वो शो होगा। इसको हम इसका साइज छोटा कर लेते हैं। ये देखें, ये हेलो एंड्रॉइड इधर आ रहा है और जो नेक्स्ट जो टेक्स्ट है वो राइट साइड पे चला गया, इसलिए वो हमें नजर नहीं आ रहा। अगर हम इसको सिर्फ हेलो कर दें, ये देखें, हेलो वेलकम टू आवर चैनल। जब इसमें मैं माउस लेके आऊंगा तो ये मुझे इससे आइडिया हो रहा है कि ये पहला टेक्स्ट है और ये मैं माउस लेके आया हूं तो ये दूसरा टेक्स्ट है। तो इस तरह हम रो लेआउट को यूज कर सकते हैं। और रो की जगह अगर मैं बॉक्स यूज कर लूं, बॉक्स लेआउट, अब देखते हैं बॉक्स से क्या फर्क पड़ता है। देखिए बॉक्स वाला फिर ओवरलैप हो गया। तो बॉक्स लेआउट बेसिकली आपने उस वक्त यूज करनी है जब आपने इमेजेस वगैरह को यूज करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इमेज कैसे यूज करना है, मैं इधर जाऊंगा रिसोर्स मैनेजर में, इधर ये प्लस का ऑप्शन है, इधर से मैं इंपोर्ट ड्राइबल्स कुछ इमेजेस मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये हमिंग बर्ड का एक इमेज है मेरे पास। इधर से आपने डेंसिटी जो है उसकी वो सिलेक्ट करनी है और वैल्यू आपने नो डेंसिटी कर देनी है। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि मुख्तलिफ जो डिवाइसेस पे जब आप यूज करेंगे, आपको पता है हर डिवाइस की जो डेंसिटी है, पिक्सल्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इमेज है उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है। तो जब हम नो डेंसिटी कर देंगे
तो इसी डेंसिटी से वो इमेज हर डिवाइस पे शो होगा। इसको नेक्स्ट हम करेंगे तो इसके बाद इंपोर्ट कर देंगे। अब ये एक हमारे पास इमेज इंपोर्ट हो गया। अब इसको हमने अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज करना है, आप प्रोजेक्ट में जाएंगे, इधर एक मैं इमेज कंट्रोल जो है ना वो ऐड करूंगा। जो ही मैं इमेज लिखूंगा तो ये देखिए मेरे सामने मुख्तलिफ फंक्शन ओवरलोडिंग के साथ जो 3 फंक्शन मेरे पास मौजूद है। तो मुझे इमेज फंक्शन चाहिए। इमेज कंट्रोल जो है ना, पेंटर पहला पैरामीटर है। इसमें आपने बताना है कि जी पेंटर रिसोर्स मेरा क्या है। पेंटर रिसोर्स आर डॉट ड्राइबल। आर बेसिकली क्या है, आर एक यूनिवर्सल लाइब्रेरी कह लें आप, एक लाइब्रेरी क्लास है। जितने भी ये जो हमारा रिसोर्स का फोल्डर है रिसोर्स मैनेजर में, प्रोजेक्ट में, ये जो रिसोर्स का फोल्डर है ये हम फोल्डर गेट कर सकते हैं और कैपिटल आर के कीवर्ड से। इसके अंदर आप देखें ये मुख्तलिफ सब फोल्डर्स हैं, ड्राइबल है, मिप मैप है, वैल्यूज है, एक्सएमएल है। ये जो जितने हम इमेजेस इंपोर्ट करेंगे वो ड्राइबल्स के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये देखें हमिंग बर्ड इधर जो है वो ऐड हो चुका है। तो ये बाकी फोल्डर भी ऐसे ऐसे हम देखेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि जो इमेज हम इंपोर्ट करेंगे वो ड्राइवर के फोल्डर में आ जाएगा। अब हमने इसको एक्सेस करना है तो हम इधर लिखेंगे आर डॉट ड्राइबल डॉट हम लिखेंगे तो जो इमेजेस हम इधर इंपोर्ट किए हैं सबके नाम इधर मौजूद होंगे। तो हमने हमिंग बर्ड यूज करना है तो इसको हमने यूज कर लिया। कंटेंट डिस्क्रिप्शन जो है इसको अगर आप इजी करने के लिए इस फॉर्म में अगर आप कर लें तो ये रीडेबिलिटी हमारी जो है ना वो बढ़ जाएगी। तो कंटेंट डिस्क्रिप्शन फिलहाल मैं नल कर देता हूँ। कंटेंट डिस्क्रिप्शन क्या है, आपको पता है कि जब कोई डिसेबिलिटी वाला पर्सन अगर कोई इस एप्लीकेशन को यूज करेगा तो जो कंटेंट डिस्क्रिप्शन में आपने लिखा होगा वो उसको वो जो सॉफ्टवेयर है उन पर्सन के लिए, डिसेबल्ड पर्सन के बने हुए, वो इसको ट्रांसलेट करके इसको एनोटेट करके बता देगा कि ये हमिंग बर्ड है। तो मैं नल की बजाय ज्यादा बेहतर है कि मैं इधर हमिंग बर्ड लिख दूं। अब इसके बाद ये एक टेक्स्ट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इधर मैं लिख देता हूँ हमिंग बर्ड। ये एक टेक्स्ट, एक इमेज और टेक्स्ट मैंने लगा लिया। अब ये इसका जो प्रीव्यू है वो हम देखते हैं क्या रेंडर होता है। जब अगर ये आपके सामने नहीं आया तो आपने रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करना है तो ये इसका प्रीव्यू रिफ्रेश कर देगा। ये ग्रेडल बिल्ड जो हमसे ना वो रनिंग है। ग्रेडल बेसिकली क्या चीज है, ये कंपाइलर है, बेसिकली कंपाइल करने के लिए यूज होता है। तो जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो ये ग्रेडल बिल्ड पहले रन करेगा और उसके बाद आपको आपका प्रोजेक्ट जो है वो सामने आ जाएगा। तो ये देखें हमिंग बर्ड जो है वो आपके सामने शो हो गया और ये देखें इसके ऊपर ये टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है। तो इस तरह हम अपनी लेआउट यूज करेंगे। तो 90% केसेस में तकरीबन हमें कॉलम लेआउट यूज करते हैं और उसके बाद जो है ना रो लेआउट्स, इन दोनों का यूजेज है। जो बॉक्स लेआउट है इसका बड़ा कम यूजेज है। तो ये था हमारा लेक्चर लेआउट्स के बारे में। जी, इसके साथ अब हम देखते हैं कि जो टेक्स्ट है उसके साथ क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम रिमूव करते हैं। एक कॉलम लेआउट हम बनाते हैं, उसके अंदर एक टेक्स्ट हम लगा लेते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ माय नेम इज एहतशाम रशीद। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है, इस नाम को अगर यही नाम हमारी एप्लीकेशन में 15-20 या 100 दफा यूज हो रहा है तो बजाय इसके कि हर दफा इस नाम को टाइप करने के हम इसको यूज कर सकते हैं। वैल्यूज के अंदर एक फाइल है रिसोर्स, रिसोर्स के अंदर वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल ये फाइल है। इधर हम इसको लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक नई स्ट्रिंग बना लेंगे, इसका नाम हम रखेंगे माई नेम। कोई भी नाम रख सकते हैं आप, ये यूजर डिफाइंड नेम है। और इधर लिख देते हैं माई नेम इज एहतशाम रशीद। अब हम इधर आएंगे, अब इसको इधर यूज कैसे करना है इसको हम खत्म करेंगे। एक हमारे पास फंक्शन है स्ट्रिंग रिसोर्स। स्ट्रिंग रिसोर्स अब हमने इधर आईडी प्रोवाइड करनी है। आईडी में हमने आपको याद है उसका एक नाम रखा था माई नेम, तो मैं इधर लिख देता हूं माई नेम।
आईडी में सॉरी मुझे लिखना पड़ेगा आर डॉट स्ट्रिंग डॉट, ये माई नेम इधर मौजूद है तो मैं माई नेम लिख दूंगा तो ये इधर नाम शो हो जाएगा। ये एक ब्रैकेट वाली कम है, ब्रैकेट हमने लगा दी। अब ये कोड कंप्लीट हो गया, ऑटोमेटिकली ये रेंडर होगा और ऑटोमेटिकली आपके पास आउटपुट जो है वो सामने नजर आ जाएगी। ये इसको मैं अगर आपको आउटपुट ना नजर आए तो आपने इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें माई नेम इज एहतिशाम रशीद। तो ये मैंने कैसे यूज किया, स्ट्रिंग रिसोर्स के जरिए। अब ये जो आईडी है, आईडी में इधर आप अगर सिंपल टू लिख देते हैं 1, तो ये इस तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं 1 2 विंडोज बैकग्राउंड। तो बेसिकली ये इंडेक्सिंग जो है ना ये ऑटोमेटिकली बैकएंड पे हैंडल होती है। तो हमारे लिए सबसे बेहतर तरीका है कि हम आर डॉट स्ट्रिंग डॉट जो नाम है हमारा माई नेम उसको यूज करें तो वो हमारे सामने आ जाएगा। अब इस टेक्स्ट के साथ हम मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स हैं इसको डेकोरेट करने के लिए वो भी यूज कर सकते हैं। वो हम इसको सबसे पहले हम अलाइनमेंट इसकी कर लेते हैं ताकि हम पैरामीटर मुख्तलिफ एंटर करें तो हमें नेक्स्ट लाइन में राइट साइड पर जाना पड़े। कॉमा लगा के तो आपने जो पहला है वो यूज करना है कलर। अब कैपिटल सी से मैंने कलर लिखना है, कलर डॉट ग्रीन। मैं इधर कलर डॉट ग्रीन कर देता हूँ। कैपिटल सी से जब मैं कलर लिखूंगा तो कलर की क्लास जो है वो मेरे पास मौजूद है। तो ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसी तरह ये आपके पास जो ही आप डॉट लगाएंगे तो ये आपके पास मुख्तलिफ कलर मौजूद है। आप इन कलर्स को यूज कर सकते हैं। अगर इधर मैं लाइट ग्रे या रेड यूज करता हूँ तो इसका कलर जो है ना वो रेड हो जाएगा। ये देखें। अच्छा ये तो कुछ बिल्ट इन कलर मौजूद है। अगर आपने आरजीबी कलर देने हैं तो आपने कलर और ब्रैकेट के अंदर आपने इधर वैल्यूज दे देनी है 255 255 255। ये रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू तो ये 255 सारे में दे दूंगा तो ये तो वाइट हो जाएगा। मैं इनको 0 कर देता हूँ और रेड को 255 कर देता हूँ तो इससे रेड कलर जो है वो सामने आ जाएगा। ये देखें। अब इसमें फर्दर जो पैरामीटर है जो मैं यूज कर सकता हूँ वो मैं फॉन्ट साइज एक पैरामीटर है वो यूज कर सकता हूँ। फॉन्ट साइज मैं इसका फॉन्ट साइज कर देता हूँ 30.sp। अब एसपी के ऊपर जो है एरर आ गई है तो ये देखिए मुझे मैसेज हो गया कि ऑल्ट एंटर प्रेस करें। ऑल्ट एंटर में प्रेस करूंगा तो इसकी जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है वो ऐड हो जाएगी और ये साइज इसका जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। ये 30sp हो गया। एसपी ये यूनिट है साइज की। तो हमने डॉट के साथ 30.sp लिखना है तो इसका साइज चेंज हो जाएगा। इसके साथ हम मुख्तलिफ पैरामीटर यूज कर सकते हैं। एक है फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल हमारे पास कौन से अवेलेबल है, फॉन्ट स्टाइल लिख के आप जो ही डॉट प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएंगे। इटैलिक इटैलिक आपने करना है तो आप इस तरह इसको इटैलिक भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसको बोल्ड करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉन्ट वेट ये ऑप्शन मौजूद है। आपने फॉन्ट वेट इधर आपने डॉट करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे बोल्ड ब्लैक लाइट मुख्तलिफ ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे। तो बोल्ड हमने करना है तो हम बोल्ड को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। ये ऑप्शन है हमारे पास। इसके अलावा नेक्स्ट आपने लिखना है तो इधर कॉमा लगा के आपने एंटर करना है। तो नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन है वो है लाइन हाइट। हम इसमें चेंज कर सकते हैं इसकी लाइन हाइट 20.sp है। इसकी लाइन हाइट हम कर देते हैं। तो ये देखें ये 20 थोड़ी है तो हम इधर 50 कर देते हैं, 50sp लाइन हाइट कर देते हैं। तो ये देखें लाइन हाइट इंक्रीज हो गई है। इसी तरह अगर आपने स्पेसिंग कैरेक्टर्स के दरमियान बढ़ानी है तो उसके लिए लेटर स्पेसिंग हमारे पास मौजूद है। लेटर स्पेसिंग हम कर देते हैं जी 5.sp। तो ये देखिए लेटर स्पेसिंग जो है ना वो इंक्रीज हो गई है। तो लास्ट हमारे पास एक है फॉन्ट फैमिली। तो इधर आप लिख सकते हैं फॉन्ट फैमिली डॉट आप लगाएंगे
तो आपके पास जो मुख्तलिफ जो है ऑप्शन है वो आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सैन सेरिफ ये वाली फैमिली यूज करते हैं तो फॉन्ट फैमिली इस पे अप्लाई हो जाएगी। इसमें हम ये भी कर सकते हैं डॉट लगा के कर्सिव को करके देखते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। अभी इधर हमें नजर आ जाएगी। तो ये देखें ये फॉन्ट फैमिली आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास। इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। फर्दर हम देखते हैं इसमें लेआउट्स की या टेक्स्ट की और कौन कौन सी ऑप्शन हमारे पास है उनको देखते हैं। जी अब हम देखेंगे कि ये जो कॉलम या रो लेआउट है इनके साथ हम क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैंने स्टाइल अप्लाई किए हैं इनको डिलीट कर देता हूँ। टेक्स्ट ताकि हमारा जरा कोड स्टार्ट हो जाए। अब मैं क्या करता हूँ इसी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करके 3 दफा मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब 3 टेक्स्ट इधर जो है ना वो शो हो जाएंगे कॉलम लेआउट में। ये देखें 3 टेक्स्ट शो हो गए हैं। ये जो कॉलम है अभी तक अगर आप ये देखिए जो ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ ये आपको इसकी लेआउट नजर आ रही है। कॉलम की लेआउट कितनी है, जितनी हाइट इन तीनों टेक्स्ट की है ना उतनी ही हाइट कॉलम की है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये कॉलम जो है ना इसकी हाइट पूरी स्क्रीन के पे जो है ना वो मुश्तमिल हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक तमाम स्क्रीन पे ये कॉलम आ जाए। उसके लिए मेरे पास एक मॉडिफायर पैरामीटर है मॉडिफायर। ये बाय डिफॉल्ट तमाम लेआउट्स में तमाम कंट्रोल्स के साथ मौजूद है। तो मैंने इसके साथ मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज, ये मैं मैक्स विड्थ भी कर सकता हूँ हाइट भी कर सकता हूँ। मैं इसको फिल मैक्स साइज करूंगा। तो अब ये देखें कि ये जो है ये देखें ये कॉलम ने पूरा मैक्सिमम साइज इसका फिल कर लिया है। इसको अगर मैं साइज थोड़ा सा छोटा कर लूं जूम, ये देखें ये अब ये कॉलम लेआउट ने पूरी स्क्रीन साइज जो है ना वो कवर कर लिया है। तो जो तीनों टेक्स्ट हैं वो टॉप पे आ रहे हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं कि हम इनको अरेंज कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं अरेंजमेंट की। तो वो हम कैसे यूज करेंगे, इधर फिल मैक्स साइज के बाद कॉमा लगा के हमने जो नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास कॉलम का वो है वर्टिकल अरेंजमेंट। वर्टिकल अरेंजमेंट कैपिटल ए के साथ। अब अरेंजमेंट डॉट सेंटर पहली जो ऑप्शन है सेंटर वाली, इसको अगर हम यूज करें तो ये देखिएगा ये सेंटर में आ गए। अब सेंटर के अलावा हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, बॉटम। बॉटम को अगर हम यूज करें तो ये बॉटम में चले जाएंगे। इसके साथ हमारे पास मौजूद है स्पेस अराउंड। अगर स्पेस अराउंड पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा ये स्पेस अराउंड इन सब की ये स्पेस आ गई है। तो ये जो लास्ट वाले हैं फर्स्ट और जो लास्ट वाले के दरमियान जो स्पेस है वो जितनी स्पेस इनके दरमियान है ना उससे हाफ होती है स्पेस अराउंड से। और दूसरी हमारे पास ऑप्शन क्या है, स्पेस बिटवीन। तो स्पेस बिटवीन पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें ये स्पेस बिटवीन ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। पहला लास्ट पे चला जाएगा, जो लास्ट वाला है वो बॉटम पे चला जाएगा और दरमियान में जितने भी हैं वो इस तरह लाइन हो जाएंगे एडजस्ट हो जाएंगे। और स्पेस बिटवीन के बाद है हमारे पास स्पेस इवनली। स्पेस इवनली पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें इवन स्पेस के साथ ये सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कॉलम के साथ। और यही तमाम ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है रो लेआउट के साथ भी। तो उनके साथ भी प्ले कीजिएगा और मुझे उम्मीद है इसमें आपको समझ आ जाएगी। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन आपके हों तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। जी अब हम एक नई एप्लीकेशन बनाने जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एप्लीकेशन है हैप्पी बर्थडे सैम फ्रॉम इमा। इस तरह की एक एप्लीकेशन हम बनाना चाहते हैं। इसको देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं। आपने सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट।
एम्प्टी एक्टिविटी और इसका मैं नाम रख लेता हूँ हैप्पी बर्थडे ऐप। अब ये नया प्रोजेक्ट मेरे सामने ओपन होगा। अब ये देखिए ये कोटलिन फाइल है, ये बाय डिफॉल्ट कोटलिन फाइल जो है ना आपके सामने ओपन हो जाती है। इसमें आपने ये जेल में रखना है ऑन क्रिएट फंक्शन। ये जो ऑन क्रिएट फंक्शन है यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है प्रोग्राम की। अब इसके अंदर हम ग्रीटिंग फंक्शन को जो है वो कॉल कर रहे हैं, तो ग्रीटिंग का फंक्शन जो है ना वो कॉल हो जाता है। ये जो लेफ्ट साइड पे आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ फाइल्स और रिसोर्सेज उसके मिल जाते हैं और यहाँ से हम डिजाइन इसका देख सकते हैं। इधर हम बिल्ड एंड रिफ्रेश करेंगे तो हमें डिजाइन इसका नजर आएगा जो एप्लीकेशन है हमारी। लेकिन हम जो ज्यादा बेहतर तरीका है वो ये है कि हम स्प्लिट मोड में इसको रखें ताकि हम उधर कोडिंग भी करते रहें और हमें जो इसका व्यू है वो भी साथ साथ नजर आता जाए। तो अभी ये ग्रेडल बिल्ड जब रन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये आपके सामने आउटपुट आ गई है। तो हमारा पहला स्टेप क्या हुआ करेगा कि हम इसको खत्म करेंगे जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट फंक्शन बना हुआ है, हम अपना एक फंक्शन बनाएंगे। हम ऐट कंपोजेबल। कंपोजेबल हम क्यों बनाएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि जब भी हमने कोई ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें यूजर इंटरफेस हमने डिजाइन करनी है तो वो कंपोजेबल होगा। और कंपोजेबल फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते। फंक्शन रिजर्व्ड है और इधर बर्थडे लेआउट। अब हम बर्थडे की लेआउट जो है ना वो बनाने लगे हैं। अब बर्थडे लेआउट तो इधर जो ग्रीटिंग को कॉल हो रहा है, ये जो एरर है इसको खत्म करने के लिए हम इधर भी बर्थडे लेआउट को कॉल कर लेंगे और इधर भी हम इसको खत्म करके तो बर्थडे लेआउट को कॉल कर लेंगे। अब ये बर्थडे लेआउट की इधर हमारे सामने आ जाएगी। अच्छा जी, ये एप्लीकेशन हमने बनानी है। अब देखिए इसमें एक बैकग्राउंड पे इमेज है, ऊपर एक टेक्स्ट है और एक टेक्स्ट नीचे है। तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन देख के ये अंदाजा लगाना है कि हमें कौन कौन से कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी, एक इमेज और दो टेक्स्ट की। अब उसके बाद आपने ये देखना है कि इसके लिए हमें लेआउट हमने क्या बनानी है। तो आपको पता है कि जब भी इमेज जो हमारे पास आ जाता है तो हम बॉक्स लेआउट यूज करते हैं। तो कैसे हम इसको बनाएंगे, सबसे पहले हम बॉक्स लेआउट ये एक बनाएंगे। मॉडिफायर पैरामीटर वो मांग रहा है तो इधर बाय डिफॉल्ट जो मॉडिफायर पैरामीटर है वो हम पास कर देंगे और इसके अंदर बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमने एक इमेज ऐड करना है। अब इमेज हमारे प्रोजेक्ट में इमेज होना चाहिए, वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। रिसोर्स मैनेजर में जाएंगे, प्लस का बटन क्लिक करेंगे, इंपोर्ट ड्राइवेबल्स और इधर एंड्रॉयड पार्टी ये एक इमेज मौजूद है, इसको आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेंसिटी आपने सिलेक्ट करनी है नो डेंसिटी, इसकी रीजन मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में। और इधर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इंपोर्ट। अब ये एंड्रॉयड पार्टी हमारे पास आ गया। प्रोजेक्ट में जाके आप रिसोर्स के फोल्डर के अंदर ये ड्राइवर के अंदर जाएंगे तो एंड्रॉयड पार्टी इधर मौजूद है। तो ये जो इमेज हमने डाउनलोड किया है वो हमारे पास हमें मिल जाएगा। अब इसको हमने सबसे पहले शो करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं वैल्यू इमेज के नाम से इज इक्वल टू पेंटर रिसोर्स और इसकी आईडी हम दे देते हैं आर डॉट ड्राइवर डॉट एंड्रॉयड पार्टी। इसके बाद हम एक इमेज कंट्रोल लगाएंगे इमेज और पेंटर में हम इसको पास कर देंगे इमेज और जिसकी डिस्क्रिप्शन है उसको नल कर देंगे। तो इधर देखिएगा इमेज शो हो जाएगा हमारे पास। अगर ये आपको शो नहीं हो रहा तो आपने इसको रिफ्रेश करना है तो ये प्रोजेक्ट आपके पास शो हो जाएगा, इसका जो लेआउट है जो व्यू है वो शो हो जाएगा। तो ये देखें, इसको मैं इधर क्लिक करूंगा तो ये एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी इधर। तो ये एंड्रॉयड पार्टी हमारे पास आ गया, इमेज एक हमारे पास शो हो गया। इसको इस तरह हम कर लेते हैं। अब देखें जो ही मैं इधर टेक्स्ट ऐड करूंगा, अब इमेज के बाद आपको पता है हमने टेक्स्ट ऐड करना है। जो पहला टेक्स्ट है वो है हैप्पी बर्थडे सैम और जो दूसरा टेक्स्ट है वो है फ्रॉम इमा। तो ये देखिए हमने दो टेक्स्ट ऐड किया, ये देखिए दोनों टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट टॉप लेफ्ट से ड्रा होना शुरू हुए हैं।
यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉलम लेआउट यूज करनी पड़ेगी। हम इनको सिलेक्ट करेंगे, पहली दो लाइंस को सिलेक्ट करने से भी हम इनको वो कर सकते हैं। अच्छा, ये इधर वाई का नहीं आ रहा, वरना आप इसको कॉलम लेआउट के अंदर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम इसको क्या करेंगे जी, इधर कॉलम लेआउट हम ऐड कर लेंगे मैनुअल, इधर से इनको कट करके इसके अंदर हम पेस्ट कर लेंगे। तो अब ये देखें, ये इधर शो हो गया है। अब हम इनको सेंटर में लेके आना चाहते हैं, तो ये जो कॉलम है, कॉलम में हम इसका जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है उसको यूज कर लेंगे, अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली। इसमें चूंकि हमने मल्टीपल पैरामीटर्स पास करने हैं, तो हम इसको थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं, और इसके बाद वर्टिकल अरेंजमेंट हम कर देते हैं अरेंजमेंट डॉट सेंटर। अब ये देखें कि हमने इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर में किया है, तो ये सेंटर में क्यों नहीं आया। अगर आप इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो ये देखिए, ये कॉलम लेआउट है। कॉलम लेआउट बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो कंट्रोल्स कॉलम लेआउट के अंदर होंगे उसका साइज उतना ही होगा। अब दो टेक्स्ट है, जितना उनका साइज है उतना ही कॉलम लेआउट का साइज है। उसके अंदर वो हॉरिजॉन्टली हो गए हैं, सेंटर वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, ये आपको पता ही है कि हमें पहले इसको इसको फैलाना है पूरी स्क्रीन के ऊपर। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफायर सॉरी मॉडिफायर इज इक्वल टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज। हमने कहा जी जितना मैक्सिमम साइज है सबको फिल कर लो, जो ही वो सारा फिल होगा तो उसके अंदर फिर ये देखिएगा दोनों टेक्स्ट, अभी देखिए दोनों सेंटर में आ गए। अब क्योंकि लेआउट का साइज जो था वो फुल हो गया। अगर आप ये देखेंगे, ये जो हमारी जो इमेज हमने पीछे बैकग्राउंड पे ऐड किया है, ये थोड़ी सी नीचे वाइट स्पेस है। बेसिकली हमारे जो इमेज का साइज है वो स्क्रीन जितना नहीं है, स्क्रीन से थोड़ा सा छोटा है। या तो हम इमेज ऐड कर लें एग्जैक्ट उसी साइज का जिस साइज की हमारी स्क्रीन है। अगर वो उस तरह नहीं है तो हम इमेज में एक पैरामीटर पास कर सकते हैं। इमेज के लिए जो पैरामीटर है वो हम यूज करेंगे कंटेंट स्केल यूज करेंगे, कंटेंट स्केल डॉट क्रॉप। ये क्रॉप पैरामीटर हम इसका यूज करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली उसको बेस्ट बेस्ट तरीके से फिल कर देगा, ताकि उसकी विड्थ और हाइट की जो डायमेंशंस हैं वो बरकरार रहें। बेस्ट तरीके से उसको उसने एडजस्ट कर दिया। अब हमने टेक्स्ट का जो आपको पता है साइज चेंज करना है, उसके लिए हमें ऑलरेडी आइडिया है कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। हमें इधर इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज पैरामीटर यूज करेंगे। हम इसको करते हैं 60.sp। अब एसपी में वो एरर जब भी आएगी तो आपने ऑल्ट एंटर करना है, तो ये उसकी लाइब्रेरी फाइल ऐड हो जाएगी। अब इसका साइज 60 हो जाएगा। अब बी ये छोटा है, हम इसको कर देते हैं 100 करके देखते हैं। अब ये देखिए फॉन्ट तो 100 हो गया, लेकिन वो लाइन स्पेसिंग जो सी है ना, लाइन हाइट, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो हम लाइन हाइट इसकी बढ़ा देंगे। लाइन हाइट ये हम कर देते हैं 50.sp। ये पिक्सल का साइज है, एसपी पिक्सल का साइज है, लेकिन ये 50 भी ठीक नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको 120 करके देखते हैं लाइन हाइट। तो ये देखें हैप्पी बर्थडे सैम, ये ठीक हो गया। लेकिन अभी जो टेक्स्ट है ये सेंटर में नहीं है, ये लेफ्ट अलाइन है। तो उसके लिए टेक्स्ट अलाइन एक मेरे पास प्रॉपर्टी है, इसको मैं यूज कर लूंगा, टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर। ये मैंने इसकी प्रॉपर्टी यूज की, तो ये सेंटर में आ गया। ये देखिए, अब हमें जो लास्ट वाला है फ्रॉम इमा, इसको हमने चेंज करना है। इसका जो फॉन्ट साइज थोड़ा सा हम पहले बढ़ा लेते हैं, फॉन्ट साइज कर देते हैं 30.sp। अच्छा जी, अब इसको हम इस तरह अरेंज कर लेते हैं। अब हम ये चाह रहे हैं नहीं फ्रॉम इमा जो है ना, ये राइट साइड पे चला जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट अलाइन जो प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट अलाइन, इसको मैं कह देता हूँ, सॉरी, जो इसकी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है उसको मैं कह देता हूँ जी एंड पे चला जाए, टेक्स्ट लाइन डॉट एंड।
तो ये देखिए जी, ये एंड पे नहीं गया। अगर आप इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो ये देखिए आपको इसकी एक बाउंड्री नजर आ रही है ब्लू कलर की। इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट की बाउंड्री उतनी ही है जितना इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। फ्रॉम इमा, जितने इसके जो करेक्टर्स हैं उतनी विड्थ है इस टेक्स्ट की। तो उस टेक्स्ट के अंदर वो एंड पे चला गया। अगर हम ये चाहते हैं कि जी पूरी स्क्रीन एंड पे चला जाए तो पहले हमें जो टेक्स्ट है उसकी विड्थ पूरी स्क्रीन जितनी बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए मॉडिफायर पैरामीटर हमारे पास मौजूद है, मॉडिफायर डॉट, इधर हम करेंगे फिल मैक्स विड्थ। इसे हम कहते हैं जी इसकी विड्थ जो है वो पूरी कवर कर लो जितनी भी स्क्रीन पे है। तो ये देखें, जब जो ही टेक्स्ट ने पूरी विड्थ कवर की तो टेक्स्ट लाइन की वजह से वो टेक्स्ट जो है वो राइट साइड पे चला गया। तो ये हमारी एप्लीकेशन थी, फर्स्ट एप्लीकेशन। मुझे उम्मीद है आपने इसको एंजॉय किया होगा। इसके बारे में कोई भी कमेंट्स जो है अपने वो बताइएगा नीचे, और इसी तरह फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि हमने कौन सी एप्लीकेशन बनानी है। शुक्रिया।